ओवैसी साहब ने कांग्रेस को 32 सीटों पर हरवाया था और बिहार में 27 सीटों पर हरवा दिया। जहां एक तरफ देखने को मिल रहा हो नीतीश की रैलियों में पथराव, जहां नीतीश की रैलियों में भीड़ नहीं आती थी, प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ नहीं आती थी, नीतीश कुमार की रैलियों में भीड़ गायब थी और तेजस्वी यादव के प्रति जो दीवानापन था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों नमस्कार। आज जो भी नतीजे आए कल रात, उन नतीजों को हम स्वागत करते हैं। हालांकि ईवीएम मशीनों पर आरोप लगाते रहे तेजस्वी यादव कि 119 जो लीडर थे जो जीत चुके थे, इलेक्शन कमीशन ने उनको बोल दिया था कि साहब आप जीत चुके हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ये आरोप कांग्रेस ने भी लगाए, ये आरजेडी ने भी आरोप लगाए बिहार के चुनाव में। लेकिन चलिए, बिहार चुनाव में जो हुआ सो हुआ, ईवीएम की खराबी हुई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो विषय नेताओं का है। अगर ईवीएम में खराबी हुई तो तेजस्वी यादव को और कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी चाहिए चुनाव आयोग के खिलाफ, जो अभी तक नहीं की है। लेकिन चलिए, ईवीएम के नतीजों को ही सही मानते हैं और ईवीएम के नतीजों को सही मान करके दूसरा एक आंकलन यहां प्रस्तुत करते हैं। उन अल्पसंख्यक भाइयों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुबारकबाद जिन्होंने ओवैसी को वोट दिया। कारण बताया गया सीमांचल में कि साहब कांग्रेस ने जो है मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर मानती है, इसीलिए अपने पुराने सिटिंग जो एमएलए थे उन्हीं को टिकट दिया और सारे मुसलमानों का वोट जो था ओवैसी ने ले लिया। ओवैसी को क्या मतलब कि मुसलमान क्या परेशान बिहार में होता या उत्तर प्रदेश के अंदर होता, लेकिन नशा छाया हुआ है। एक फिर से जिन्ना पैदा कर दिया गया है, जैसे संघ ने जिन्ना को पैदा किया था आजादी से पहले, उसी तरह से आजादी के बाद मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक जिन्ना और पैदा कर दिया है इस आधुनिक हिंदुस्तान में, जो दावा करता है कि मुसलमानों को, अकलियतों को कुचला गया, सब कुछ किया, लेकिन जो कांग्रेस मुसलमानों के लिए हमेशा बोलती रही उसके खिलाफ वोट डाला गया। मुसलमान भाइयों को और सारे दोस्तों को मुबारकबाद। अगर आपको इंसाफ मिल जाए बिहार में तो जरा मुझे भी बताना। इनके अंदर की पोल सोशल मीडिया पर चल रही है, सोशल मीडिया पर पोल खुल रही है, जिससे असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा साफ हो जाता है। जो व्यक्ति भाजपा के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करता, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े नहीं होते, वहां कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर हवा ये चल रही है। एक एसएस जमा साहब हैं, एसएस जमा ALIS मुन्ना साहब लिखते हैं कि आप जानते हैं ओवैसी के बारे में, अमित शाह उनका सबसे गहरा दोस्त है। ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग है कि कितना भी कांग्रेस की सीट हराओगे पर कैंडिडेट 5 करोड़ मिलेगा, 5 करोड़। महाराष्ट्र में ओवैसी साहब ने कांग्रेस को 32 सीटों पर हरवाया था और बिहार में 27 सीटों पर हरवा दिया। ईवीएम के रिजल्ट को सही माने या सेटिंग किया हुआ माने, तब आप सोचिए लोकतंत्र को लूटने की तैयारी किस तरह से चली जा रही है, किस तरह से उन नेताओं को कभी साधु के वेश में, कभी फकीर के वेश में निकाल दिया जाता है उन सड़कों पर लोकतंत्र की, जहां लोकतंत्र की हत्या करने की तैयारी फरसा लेके कर रखी है। किसी ने तो कर रखी है। लोकतंत्र की हत्या भी हुई, संविधान की हत्या भी हुई। सबने देखा, मौन होके देखा, लेकिन बोल कोई नहीं पा रहा। सबको लगा हुआ है कि शायद ओवैसी सही है, बीजेपी सही है। जहां एक तरफ देखने को मिल रहा हो नीतीश की रैलियों में पथराव, जहां नीतीश की रैलियों में भीड़ नहीं आती थी, प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ नहीं आती थी, नीतीश कुमार की रैलियों में भीड़ गायब थी और तेजस्वी यादव के प्रति जो दीवानापन था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। मीडिया ने दिखाया, सारे उसने दिखाया, और फिर लास्ट टाइम पर क्या हुआ, ईवीएम का चमत्कार आधी रात को हो गया और ओवैसी का जादू चल गया। 22 सीट अगर ये कांग्रेस को मिल जाती तो कांग्रेस का आंकड़ा होता 41 और यहां लोकतांत्रिक सरकार बन गई होती। अब जो बनी है सरकार वो संघीय सरकार बनी है,
जिस पर जश्न मनाए जा रहे हैं, जिस पर बड़ा उला जा रहा है, जबकि नीतीश की राजनीतिक जमीन को खत्म कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। जश्न इस बात का नहीं है कि बिहार जीते, इस बात का श्रेय दिया जा रहा है कि मोदी की कैप्टनशिप में जीते। याद होगा आपको, पहले चरण में सबसे बुरी हालत थी प्रधानमंत्री मोदी के उस गठबंधन की। सेकेंड और थर्ड आते आते सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ ऐसा लगता है जादुई रूप से एक मैजिक बैंड ला करके बदल दिया गया हो। तो वो मैजिक बैंड कौन सा है? ईवीएम मशीन है या ओवैसी है या कौन है? लेकिन ओवैसी को जिन्ना बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है दोस्तों। और ये नुकसान किसको होगा? हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नुकसान होगा। खाली बिहार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, गुजरात में भी पड़ेगा, सब जगह पड़ेगा और बंगाल में भी पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूं, बंगाल में बहुत बुरी तरह से ममता बनर्जी की इमेज को खराब किया जा सकता है। यही ओवैसी साहब लड़ेंगे जो बोलते हैं मैं तो अक़लियतों का नेता हूं। अरे जब ये बिहारी मुसलमान जब आ रहे थे पैदल पैदल, तुमने कितना इनका सहायता किया जरा बता दो ओवैसी साहब। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का कितना भला किया आप बता दो ओवैसी साहब। मुसलमान मारा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर बेगुनाह, उसके लिए कितना प्रदर्शन निकालता है आपका पार्टी, ये बता दो साहब। सवाल पूछेंगे तो गुनाह हो जाएगा, वो शायद ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर चला जाएगा। यही सवाल पूछना गुनाह होता है आज के समय में, चाहे मोदी हो या कोई हो। बस मीडिया पर एक तरह से पूरा हाइड अप कर लिया जाता है छुपाने के लिए बहुत सारी चीजें, और उन सारे सवालों को छुपा दिया जाता है। क्योंकि मुझे पता था जब सुबह से शुरू हुई, आप बताइए जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, बैलेट पेपर खुले, बैलेट पेपर ही डिसाइड करते हैं सारे आंकड़े जो आते हैं। पहले गोदी मीडिया हमेशा बोलता था कि बीजेपी के पक्ष में निकलने, बीजेपी आगे निकल गई, हमेशा बताया जाता था। बैलेट पेपर आते हैं, उसमें तेजस्वी यादव आगे निकल जाता है, यानी कि बाहर जो लोग रह रहे हैं उनका गुस्सा इनके खिलाफ होता है। उसके बाद सारी चीज पलट जाती है। 125 और 110 119 सीटों का दावा भरने वाली तेजस्वी की पार्टी जो है कहीं खो जाती है। उस पर कोई सवाल नहीं उठता, सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता, या कोई भी संज्ञान नहीं लेता है, चुनाव आयोग सुनता ही नहीं है। समझ में नहीं आता देश के अंदर चल क्या रहा है। देश के अंदर बर्बादियों की दास्तान शुरू हो चुकी है। ये बर्बादियों की दास्तान पता नहीं कितने सालों तक अमर रहेगी, अजर रहेगी, इसको कह नहीं सकते। लेकिन एक जिन्ना पैदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और संघ ने, जिसका नाम है ओवैसी, जिसने कांग्रेस को हराया, बीजेपी को नहीं हराया, कांग्रेस को हराया। अगर बीजेपी को हराते तो ज्यादा खुशी होती, बीजेपी की सहायता की, ये जानते हुए भी कि समीकरण क्या है, कैसे हैं, किस लिए है। मैं तो अच्छा जब समझता ओवैसी साहब को कि बोलते कि बीजेपी के खिलाफ वोट करना है तो आप सपोर्ट कीजिए, तब समझ में आता ओवैसी साहब आप कितने अच्छे मित्र नहीं अमित शाह साहब के। जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं 5-5 करोड़ रुपए लेने के, योगी जी में और आप में भगवा रंग में रंगे हुए ओवैसी साहब आप नजर आते हैं। जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं खबरें, लोग अनुमान लगाने लगे इस बारे में। दोस्तों कैसा लगा ये खुलासा? अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।